सो गाइज मोटोरोला ने ऑफिशियली आज कंफर्म किया है कि मोटो एज 20 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन्स जिनका नाम मोटो एज 20 एंड मोटो एज 20 फ्यूजन होने वाला है, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में 17 अगस्त को लॉन्च हो जाएंगे। और दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन्स मोटोरोला के काफी कमाल के 5G स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, जिनकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सो हे गाइज, मेरा नाम है ब्रीज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पहले बात करते हैं मोटो एज 20 फ्यूजन के बारे में। तो मोटो एज 20 फ्यूजन के अंदर हमें एक कमाल की डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। और दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स यहाँ पर काफी अच्छे मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो पैनल यूज की है मोटोरोला ने वो 10 बिट पैनल है, यानी कि काफी कमाल की डिस्प्ले यहाँ पर मिलने वाली है। कलर्स काफी अच्छे यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया है मोटोरोला ने, वो भी काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप लोग हाई रिजोल्यूशन में मूवीज एंड सीरीज अच्छे से देख पाएंगे। सिर्फ मूवीज और सीरीज यहाँ पर अच्छे से नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर गेमिंग भी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। गेमिंग भी यहाँ पर काफी स्मूथ होने वाली है। और दोस्तों इस डिस्प्ले के अंदर हमें HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि HDR कंटेंट आप लोग इस स्मार्टफोन के साथ देख भी पाएंगे। ओवरऑल ये डिस्प्ले काफी बेहतरीन डिस्प्ले होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन, एमोलेड डिस्प्ले वो भी 10 बिट वाली, और यहाँ पर हमें हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इसीलिए बात करते हैं अब इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो काफी अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए। मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए काफी अच्छा 5G प्रोसेसर है। और दोस्तों मोटोरोला ने ये कंफर्म किया है कि मोटो एज 20 फ्यूजन के अंदर हमें 13 डिफरेंट 5G बैंड्स मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा 5G बैंड्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे बजट कैटेगरी में, बजट मिड रेंज कैटेगरी में। और दोस्तों ये चीज मुझे इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपको कोई 5G स्मार्टफोन ही चाहिए मिड रेंज कैटेगरी में, जहां पर आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड्स मिल जाए, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है, काफी टेस्टेड प्रोसेसर है। कोई भी परफॉर्मेंस के मामले में प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। गेमिंग भी यहाँ पर काफी अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं अब स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो रियर साइड पे हमें ट्रिपल कैमरास मिलने वाले हैं, जहां पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है, उस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप लोग मैक्रो शॉट्स भी खींच पाएंगे, यानी कि मैक्रो फोटोग्राफी भी आप कर पाएंगे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा सेटअप मोटोरोला ने प्रोवाइड किया है वो अच्छा खासा डिसेंट कैमरा सेटअप है। यहाँ पर जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है उससे तो हम लोग इग्नोर ही करने वाले हैं, क्योंकि 2 मेगापिक्सल के सेंसर काम के ही नहीं होते। यहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया है मोटोरोला ने, वो काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के बदले यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता तो और भी अच्छी बात हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, ये कैमरा सेटअप भी एक अच्छा खासा कैमरा सेटअप है। इस कैमरा सेटअप के साथ आप लोग अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर पाएंगे और वीडियोग्राफी भी कर पाएंगे। फ्रंट साइड में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों ये सेल्फी कैमरा पंच होल के साथ आने वाला है। पंच होल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में हमें मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 30 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ। बैटरी यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। और यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया है मोटोरोला ने। इस स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मोटोरोला ने प्रोवाइड तो की है, लेकिन यहाँ पर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलने वाला है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 20 से 25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। 20-25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन 22-23,000 रुपीज की प्राइस रेंज में लॉन्च हो सकता है इंडिया में। और दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा। प्रोसेसर इसका थोड़ा डाउन कहलाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन बाकी सब फीचर्स काफी अच्छे हैं। कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, बैटरी भी अच्छी है, बाकी सब चीजें काफी अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया है मोटोरोला ने वो भी काफी अच्छा है, लेकिन इस प्रोसेसर के बदले कुछ और प्रोसेसर देख सकते थे मोटोरोला वाले। लेकिन ये स्मार्टफोन बेसिकली डिस्प्ले रिलेटेड और कैमरा रिलेटेड स्मार्टफोन है, इसीलिए गेमिंग यहाँ पर आप लोग अच्छी खासी कर पाएंगे, लेकिन आप लोग काफी हाई सेटिंग्स में गेम नहीं खेल पाएंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना
है। बात करते हैं मोटो एज 20 स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटो एज 20 स्मार्टफोन के अंदर हमें बेसिकली सिमिलर डिस्प्ले ही मिलने वाली है। 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बदले 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 570 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगा, यानी कि गेमिंग यहाँ पर काफी स्मूथ होने वाली है। एक तो यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है और दूसरा यहाँ पर 570 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को गेमिंग काफी स्मूथ करनी है तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए एक सही ऑप्शन होने वाला है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी हमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा और ये डिस्प्ले भी 10 बिट वाली ही डिस्प्ले है। और दोस्तों इस डिस्प्ले में भी हमें 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। कैमरे की बात चल ही रही है तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर हमें रियर कैमरेस कैसे मिलने वाले हैं। रियर साइड पे यहाँ पर भी हमें ट्रिपल कैमरेस ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेटअप थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के बदले 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के बदले यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम और यहाँ पर 30x डिजिटल जूम का भी सपोर्ट मिल जाएगा। कैमरे के मामले में मोटो एज 20 स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी काफी अच्छा है, प्राइमरी सेंसर भी अच्छा है और टेलीफोटो लेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी आप लोग अच्छे से मैक्रो शॉट्स खींच पाएंगे। मैक्रो फोटोग्राफी इस स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी हो जाएगी। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर काफी हाईलाइटेड फीचर होने वाला है इस स्मार्टफोन का, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 770 का प्रोसेसर मिलने वाला है। और दोस्तों मोटो एज 20 स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर ये प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 768G का सक्सेसर होने वाला है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है। गेमिंग यहाँ पर आप लोग हाई सेटिंग्स में इजीली कर पाएंगे और ये प्रोसेसर काफी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है, इसीलिए यानी कि बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी मिल जाएगी मोटो एज 20 स्मार्टफोन के अंदर। बैटरी की बात चल ही रही है तो चलिए जान लेते हैं मोटो एज 20 स्मार्टफोन में हमें कितने mAh की बैटरी मिलने वाली है। मोटो एज 20 स्मार्टफोन के अंदर हमें 4020 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जहां पर भी हमें 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी इसकी थोड़ी कम है, लेकिन बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिल जाता है, इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। उसकी वजह से बैटरी यहाँ पर काफी कम ड्रेन होने वाली है। इस स्मार्टफोन में भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आपको थिन स्मार्टफोन्स पसंद है तो ये स्मार्टफोन आपको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की थिकनेस है सिर्फ 6.99 mm। इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 30 to 35,000 रुपीज की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है और कैमरा तो काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सभी चीजें अच्छी प्रोवाइड की है मोटोरोला ने। और दोस्तों चाइना में ये अराउंड 30,000 रुपीज की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, इसीलिए ये स्मार्टफोन शायद इंडिया में 33-34,000 रुपीज की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा। क्या आप लोग मोटो एज 20 एंड मोटो एज 20 फ्यूजन के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये था मेरा वीडियो मोटो एज 20 सीरीज के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।